हेलो एवरीवन, दिस इज साथिका। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे किसी फॉरेन या किसी लोकल लैंग्वेज को 3 महीने जैसे कम समय में कैसे सीखें। मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड कीज जिनको फॉलो करके आप किसी भी भाषा को शुरुआती दिनों से ही बोलना भी शुरू कर देंगे और सीखेंगे भी जल्दी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ में ही अगर आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ वीडियो में उसके अलावा कोई मदद चाहिए हो लैंग्वेज सीखने में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। स्पीक आउट लाउड। यस, किसी चीज़ को ज़ोर से बोलकर पढ़ना। वाटरलू यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ऐसा प्रूव किया गया था कि किसी भी चीज़ को अगर हम ज़ोर से बोलकर पढ़ते हैं तो ज़्यादा जल्दी उसको याद कर सकते हैं और आप ज़्यादा जल्दी याद करेंगे और ज़्यादा देर तक उसको याद रख पाएंगे। तो किसी भी नई भाषा को अगर आप पढ़ते हैं और फिर उसको ज़ोर से बोलकर याद करते हैं तो आप उसको जल्दी भी समझेंगे, जल्दी याद भी कर पाएंगे और साथ में ज़्यादा देर तक वो आपकी मेमोरी में रहेगी। क्या होता है कि हम जब भी किसी नई भाषा के या नए शब्द को सीखते हैं तो हम उसको बोलने में झिझक जाते हैं और उस झिझक के कारण हम उसको मन में बोल के देखते हैं जो सही साउंड करता है। लेकिन जब आप उसको सच में खुद मुंह से बोलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट आता है, शब्द का उच्चारण सही नहीं होता। ऊंचा बोलकर प्रैक्टिस करने से क्या होता है, एक तो आपकी झिझक हट जाएगी। जो भी आप नई भाषा सीख रहे हैं उसको बोलने में अगर आप झिझक रहे हैं तो वो आपकी हेजिटेशन, झिझक जो है वो हट जाएगी। और साथ ही जब आप खुद की आवाज़ में किसी शब्द को सुनेंगे तो आप उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं कि आप सही बोल रहे हैं या गलत। गलत है तो कहाँ पे गलती आ रही है, कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा साउंड है जो आप सही से नहीं बोल पा रहे। तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। जब लैंग्वेज को हम बोलकर पढ़ते हैं, ज़ोर से बोलकर पढ़ते हैं या याद करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो आप शब्दों के मीनिंग को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आपका ब्रेन जो है वो आपका फोकस इंप्रूव करेगा। अगर आप ज़ोर से बोलकर पढ़ते हैं फोकस इंप्रूव करेगा, आपकी वोकेबुलरी आप ज़्यादा देर तक याद कर पाएंगे और पुरानी वोकेबुलरी ज़्यादा देर तक याद है तो नए शब्द भी आप जल्दी जल्दी ऐड करते जाएंगे। लेकिन की वही है, स्पीक आउट लाउड। ज़ोर से बोलकर याद कीजिए, आसानी से याद, क्योंकि आपको सिर्फ बोलने की नहीं सुनने की भी प्रैक्टिस हो रही है। आप उसको सुन भी रहे हैं और धीरे धीरे इसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आप बोलने की प्रैक्टिस करते करते आप ये भी सीख जाएंगे कि अगर कोई इंसान उसी भाषा में आपसे बात करता है तो आप उसको भी सुनकर कैसे समझेंगे। वो भी आपकी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी सिर्फ इसी एक के साथ, विच इज स्पीक आउट लाउड। सेकेंड की है रीड। जिस भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं उस भाषा में कुछ ऐसा कंटेंट ढूंढें जो एज अ बिगनर आपके लिए आसान हो, जिसको समझना आसान हो, पढ़ना आसान हो और आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि आपके अटेंशन को वो ले सके। जब आप ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे तो उससे आपकी वोकेबुलरी, लैंग्वेज के रूल्स, ग्रामर रूल्स और स्पेलिंग रूल्स वगैरह सब आपको सीखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको मिलेगा लैंग्वेज का एक्सपोजर। जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा लैंग्वेज को समझेंगे। एंड लैंग्वेज के जो भी राइटिंग स्किल्स हैं, कोई सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, कैसा वर्ड डाला है, क्यों यूज़ किया है वहाँ वर्ड्स का मीनिंग क्या है, बहुत कॉमन जो फ्रेजेस यूज़ होते हैं उस लैंग्वेज में, जो कॉमनली फ्रेजेस यूज़ होते हैं वो फ्रेजेस आपको समझने को मिलेंगे। अगर आप रीडिंग करते हैं, जैसे मैंने बोला एज अ बिगनर, आप वही बुक्स पिक कीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, ईजी हो, जैसे कॉमिक बुक्स, बेड टाइम स्टोरी बुक्स। जब आप ऐसे चीज़ों को पढ़ेंगे तो उससे आपको जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उस लैंग्वेज की ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर के रूल्स, लैंग्वेज के रूल्स, स्पेलिंग रूल्स वगैरह सब आपको वहाँ सीखने को मिलेगा। जितना आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा लैंग्वेज का एक्सपोजर आपको मिलेगा। आप सीखेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ होते हैं उस लैंग्वेज में, उनका मीनिंग क्या है, कहाँ पे किस मीनिंग के साथ उसको यूज़ किया जाता है, सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो सब चीज़ें आपको रीडिंग हैबिट से ही पता लगेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो मैंने आपको पहले बोला, बुक्स वो चूज़ करें जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो ईजी हो समझने में। जैसे एज अ बिगनर आप कॉमिक बुक्स पिक कर सकते हैं, आप स्टोरी बुक्स पिक कर सकते हैं, बेड टाइम स्टोरी जो होती है फॉर चिल्ड्रन, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार आपने बिगनिंग फेज कंप्लीट कर लिया तो आप थोड़ी डिफिकल्ट वाली बुक्स पिक करके उनसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। किसी भी भाषा के जो शब्द हमने ऑलरेडी सीखे होते हैं, हमें वो शब्द ऑलरेडी पता होते हैं, जब वो वर्ड्स हमें किसी नॉवल या किसी भी बुक में, स्टोरी बुक, कॉमिक बुक या किसी भी बुक में पढ़ने को मिलते हैं तो वो वर्ड्स हमारे फेमिलियर होने के कारण हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिकॉज हमारी फेमिलियरिटी ऑलरेडी है उन वर्ड्स के साथ, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है दैट यू नो दैट लैंग्वेज टू सम एक्सटेंट। सो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप उसको और एक्साइटमेंट एंड जेस्ट के साथ सीखेंगे। आपको करना क्या है, एक ऑनलाइन या ऑफलाइन डिक्शनरी अपने पास रखें, मतलब आपका मोबाइल फ़ोन या ऑफलाइन डिक्शनरी अपने पास रखें। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, आपकी न्यू लैंग्वेज में जो भी आपने कंटेंट इकट्ठा किया उसको थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ें। और जो नए शब्द मिलते हैं, जिन शब्दों का मीनिंग आपको अभी तक नहीं पता, उन शब्दों को चेक करें अपनी डिक्शनरी में, उनका मीनिंग देखें और उसको अपनी वोकेबुलरी में ऐड करते रहें।
और वोकेबलरी में ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको एक नोटबुक रखनी है अपने पास जिसमें आप अपने नए नए वर्ड्स लिखते जाएंगे। उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नोटबुक ऐसे ना लें, कोई बड़ी सी नोटबुक जिसको आप हमेशा कैरी नहीं कर सकते, उसको एक ड्रॉर या कबर्ड में रख दिया और वहीं पे रह जाए वो। या तो एक पॉकेट बुक रखें अपने पास, ताकि छोटे सी डायरी में वर्ड्स लिखते रहेंगे, वो आप कभी भी ट्रैवल करते हुए कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पे भी आप उसको खोल के पढ़ सकते हैं। या फिर आप अगर ये भी कैरी नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, चार्ट बनाएं अपने वोकेबलरी का, जो भी आप वर्ड्स नए नए सीख रहे हैं वो वर्ड्स अपने एक रूम में चार्ट लगाएं, उस पर वो वर्ड और उसका मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं। एंड इफ़ यू वांट आप एक सेंटेंस में उसका यूज़ भी लिख सकते हैं ताकि वो आपको ईजिली समझ में आए रिवाइज करते हुए। और वो चार्ट ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर आप अपने रूम में जब भी हो तो कम से कम 3 से 4 बार आप वो देखते ज़रूर हो। ऐसी जगह पे लगाएं ताकि आपको उठते ही उस पर नज़र पड़े, दिन में 3 4 बार देखें तो आप जब भी देखेंगे उसको आप एक या दो वर्ड्स ज़रूर कैच करेंगे, और बार बार उन वर्ड्स को पढ़ने का रिजल्ट क्या निकलेगा, वो वर्ड्स परमानेंटली आपकी मेमोरी में अपनी जगह बना लेंगे। लैंग्वेजेस को इजीली सीखने के लिए और जल्दी सीखने के लिए थर्ड की है लिसनिंग। लिसन टू योर लैंग्वेज, जो भाषा आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उसको सुनना भी शुरू करें। द रोल ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज एक्विजिशन पर एक पेपर पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ में। उसके अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पेपर में क्लियरली मेंशन किया गया है कि लैंग्वेज सीखते टाइम अगर आप लिसनिंग नहीं करते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न अ लैंग्वेज। एक बार आप किसी भी वर्ड को या किसी भी शब्द को पढ़ सकते हैं लिखा हुआ, अगर आपको वर्ड पहले से पता है आप उसे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, आप उसको बोल भी सकते हो, आपने स्पीकिंग भी कर रखी है। लेकिन जितना उसको पढ़ना और बोलना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसको समझना और सुनना। इसलिए लिसनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लैंग्वेज सीखने में, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को, आप उसका मीनिंग समझते हैं, आप उसको बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कन्वर्सेशन इज़ ऑलवेज टू वेज। कन्वर्सेशन के लिए आपको किसी से बात करनी पड़ेगी, उनकी लैंग्वेज सुननी पड़ेगी, तो जब उनकी भाषा सुनेंगे तभी आप उसका मीनिंग समझ पाएंगे। इसके लिए आपको लिसनिंग प्रैक्टिस करके अपने लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, और ऐसा करने के लिए आपके पास बहुत सारे वेरिएशंस या बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, पॉडकास्ट में आपको बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल के पॉडकास्ट मिल जाएंगे आपकी खुद की जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसमें। उसके अलावा आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वेज। ये आपके दो पर्पस सॉल्व करेगा। एक तो ऑडियो बुक आप सुनते रहिए, आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस होगी, साथ में आपके सामने टेक्स्ट होगा, आप उसको रीड भी कर सकते हैं, एंड वाइल यू रीड यू कैन रीड इट अलाउड, तो आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी होगी। सो ऑडियो बुक्स आपके 3 काम करेगा, स्पीकिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस एंड लिसनिंग प्रैक्टिस, तीनों को करेगा। तो आप एक बार सुन के उसको साथ साथ रीड कर सकते हैं, सेकेंड टाइम आप उसको बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप उस लैंग्वेज का जो एक्सेंट है या जो स्टाइल है वो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, आप उसको सीख सकते हैं अपनी लिसनिंग प्रैक्टिस के थ्रू। पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स के अलावा भी आपके पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे रेडियो स्टेशंस या फिर यूट्यूब वीडियोस। आप जिस कंट्री की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फिर जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं वो जहाँ की नेटिव लैंग्वेज है या फिर जिन कंट्रीज़ में वो लैंग्वेज बोली जाती है, आप उन कंट्रीज़ में से किसी भी जगह का लोकल रेडियो स्टेशन को स्विच कर सकते हैं। आप वहाँ की जो भी कंटेंट होंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप उसको सुनिए, और ये आपको चूज़ करना पड़ेगा आपके लेवल के बेस पर। आप बिगनर हैं या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या फिर आप एडवांस लेवल पर हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेशन को चूज़ कीजिए। उसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी सारा कंटेंट है, आप यूट्यूब पे गाने सुन सकते हैं उस लैंग्वेज में। बिगनर्स के लिए भी बहुत सारे सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे, देन एडवांस लेवल के लिए भी मिल जाएंगे। देन यू कैन लिसन टू शॉर्ट स्टोरीज, बच्चों के लिए एनिमेटेड शॉर्ट स्टोरीज जो बनती हैं वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में यहाँ पे होंगी। ग्रेजुअली जैसे से आपका लेवल बढ़ता जाएगा यू कैन इवन वॉच मूवीज़ इन दैट लैंग्वेज। सो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने के लिए और स्पेशली आपकी लिसनिंग रिवाइज करने के लिए। उसमें भी व्हाट यू कैन डू इज़, जब आप गाने वगैरह सुनेंगे या फिर आप शॉर्ट वीडियोस देखेंगे सुनने के लिए या ऑडियो बुक्स पढ़ेंगे, ऑडियो बुक्स में तो टेक्स्ट आपके सामने रहेगा, लेकिन जब आप ये वीडियोस देखेंगे या फिर सॉन्ग सुनेंगे तो पहले तो आप सबटाइटल्स के साथ देखिए और सबटाइटल्स को सुने। सॉन्ग्स के लिरिक्स आपके सामने आने चाहिए जब आप उसको सुन रहे हैं। 1 या 2 बार लिरिक्स के साथ प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको सबटाइटल्स ऑफ करके, दैट मीन्स लिरिक्स ऑफ करके फिर से सुनिए, ट्राई टू सी अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं, अभी आप उनके वर्ड्स जो है लिरिक्स जो उनको कैच कर पा रहे हैं या नहीं। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट योर लिसनिंग। नेक्स्ट की किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए है प्रैक्टिकल नॉलेज। आप जिस भी भाषा को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उस भाषा में अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ वो भाषा बोली जाती है, तो उस भाषा में उस लैंग्वेज में से कौन से वर्ड्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए आपके सर्वाइवल के लिए। तो आपको ऐसे वर्ड्स इकट्ठे करने हैं जो आपको
पता होने ही चाहिए, विच आर मस्ट फॉर यू टू नो, ताकि आप वो लैंग्वेज बोल सको। इनमें कैसे वर्ड्स आएंगे? ऐसे वर्ड जिनसे आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सको, ऐसे वर्ड जिनसे आप किसी जगह का पता पूछ सको। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रॉपर नहीं बोलना है ये, आपको सिर्फ वर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे अगर आपको बोलना है, आपको शॉप पूछनी है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में अगर शॉप पूछनी है तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़े कि वेयर इज़ दिस शॉप। आप वेयर शॉप, शॉप वेयर, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे आप सीखेंगे तो वो वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में आपको हेल्प करेंगे। एंड प्रैक्टिकली आपको यूज़ करना शुरू किया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंच सीख रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, वट एवर लैंग्वेज यू आर लर्निंग, प्रैक्टिकल फ्रेजेस आप सीखने शुरू कीजिए ताकि आप उनको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें। उसमें जैसे मैंने आपको बताया, आपके इंट्रोडक्शन, किसी जगह का पता पूछना है, डायरेक्शंस पूछनी है, वो आ जाएंगी। कुछ फूड एडिबल्स हैं, फूड की लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सा फूड कौन सी कंट्री से फेमस है, जहाँ की आप लैंग्वेज सीख रहे हैं वहाँ पे कौन सा फूड फेमस है, उसकी लिस्ट बनाइए। कौन सी जगह वो मिलता है वो आप लिस्ट बना सकते हैं। सो ऐसी चीज़ें कलेक्ट कीजिए शुरू में ताकि उनको प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकें। उसका फ़ायदा क्या होगा, चाहे आप उस कंट्री में नहीं जा रहे हैं उनको प्रैक्टिकली, जैसे मैंने बोला, यूज़ करने के लिए, आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, स्टिल जब आप कोई वीडियो देखेंगे या फिर आप कोई चीज़ ऐसी सुनते हैं रेडियो वगैरह में, तो आप इजीली उसे कनेक्ट कर पाएँ क्योंकि आपने वो फ्रेजेस जो मोस्टली वहाँ यूज़ होते हैं या जो प्रैक्टिकल लाइफ में सर्वाइवल के लिए काम आते हैं, आपने उनको लर्न कर लिया है। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट जो की है वो रिलेट करेगी फर्स्ट थ्री कीज से। जैसे मैंने आपको बोला, ऑडियो बुक्स पढ़ने के लिए या फिर वीडियोस देखें, सॉन्ग सुने। सो जिस सिचुएशन में आप कोई चीज़ देख रहे हैं, आपकी आइज उसको कैच कर रही है, और जब आपके वर्ड्स के साथ कोई पिक्चर बन गई, दैट मीन्स व्हेन यू स्टार्ट टू विजुअलाइज एनी पर्टिकुलर सिचुएशन जो आप सुन रहे हैं या स्टोरी में पढ़ रहे हैं या किसी वीडियो में देख रहे हैं, जब आप उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दिया तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। सो यू नीड टू वॉच वीडियोज़। जैसे मैंने आपको लिसनिंग में ये चीज़ बताई थी, वहाँ पे आपको सुनने के लिए बोला था, एंड नाउ यू हैव टू वॉच देम आल्सो, सो इट्स द सेम थिंग। तो आप उसको देखो, किसी मूवी या शॉर्ट क्लिप वगैरह जो है या शॉर्ट स्टोरीज हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू योर लेवल, तो आप उसको देखो विद सबटाइटल्स इनिशियली, एंड बाद में एक दो बार देखने के बाद आप सबटाइटल्स बंद करके उसको देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। एंड कहीं अगर आप बोल सको तो नथिंग बेटर, अगर आप वो डायलॉग्स बोल भी सकते हैं, बट वो थोड़े टाइम के बाद होगा, लेकिन आपको देखना चाहिए। आपको देख के उसके जेस्चर्स कैच करेंगे आप, बोलते हुए कैसे हैंड मूवमेंट है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि ऑल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कैसी है, किस स्टाइल से बोली जा रही है, कैसी मूवमेंट हो रही है, कौन सा वर्ड बोलते हुए किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, तो वो आपको वीडियो से देखने से पता लगेगा, वीडियोस को। सो आप देखें उसको, सुनने में भी हेल्प करेगा, रीडिंग में भी हेल्प करेगा। सो ये सारी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट की, जब आपने ये 5 कीज़ कर ली, ये जो मैंने अब तक ट्रिक्स आपको बताई, इनको आपने फॉलो किया एंड यू हैव ग्रोन टू सम लेवल इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, आपने वो लैंग्वेज अपने आप को डेवलप कर लिया है कुछ हद तक, तो आप क्या करेंगे, यू विल ज्वाइन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करना है? बिकॉज जब हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारे आसपास इतने लोग नहीं होते जिनसे हम कम्युनिकेट कर सके उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते, आपने लैंग्वेज सीख रखी है लेकिन आप उसको बोल नहीं रहे, तो कुछ समय बाद आप वो लैंग्वेज भूलनी शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट वे आउट क्या है कि आपने जब कुछ लैंग्वेज किसी हद तक सीख ली, चाहे बिगनर्स लेवल आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन करें जहाँ पे उसी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, वहाँ के नेटिव स्पीकर्स या लर्नर्स उस कम्युनिटी में होने चाहिए, ताकि आप उनसे बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, कुछ रीडिंग मटेरियल ऐसा कुछ कंटेंट आपस में शेयर कर सकें, ताकि आप उस लैंग्वेज के टच में रह सकें, आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहे। सो कम्युनिटी ज्वाइन करना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन एक लेवल तक पहुँचने के बाद, अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेंगे तो इट मे इवन क्रिएट फियर इन यू। तो उस डर को अवॉइड करने के लिए आप बिगनर्स लेवल कंप्लीट करने के बाद तब जाके आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन करें। लास्ट है सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, विच इज़ टू इनैक्ट। ये की बहुत इंपॉर्टेंट है। इनैक्ट होता है अगर आप किसी रोल को या किसी सिचुएशन को इमेजिन करके उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। आप किसी एयरपोर्ट पे हो और आपको टिकट चाहिए किसी पर्टिकुलर जगह जाने के लिए, तो आपको इनैक्ट करना चाहिए। आपको इनैक्ट करना होगा कि आप या तो दोनों रोल्स प्ले कर सकते हो, टिकट एजेंट का भी एंड क्लाइंट का भी या कस्टमर का भी, या फिर आप एक का रोल इमेजिन करके दूसरे का रोल प्ले कर सकते हो। तो जब आप इनैक्ट करोगे तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके रोल्स बोलोगे, उसके रिलेटेड टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी कि फ्लाइट को क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसमें, टिकट को क्या बोलते हैं, वहाँ की करेंसी कैसे यूज़ की जाती है या उनकी करेंसी को क्या बोलते हैं, फिर पेमेंट है,
एयरपोर्ट पे अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, एयरपोर्ट पे चेयर्स रहती हैं, विंडोज़ रहती हैं, डोर्स हैं, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। आपको उसके आपकी लैंग्वेज में, जो न्यू लैंग्वेज है उसमें उनके मीनिंग पता लगेंगे। उसके अलावा एयरपोर्ट पे काम करने वाले अलग अलग लोगों को क्या कहते हैं। देन योर चेक इन, लगेज, ट्रॉलीज एंड बोर्डिंग गेट। सो बहुत सारी चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से पता लगेंगी कि उसके रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। एक बार आपकी वो सिचुएशन, वो वोकेबुलरी, वो स्टाइल आपका डेवलप हुआ, देन यू कैन स्विच द सिचुएशन। आप कोई और सिचुएशन इमेजिन करके उसमें इनैक्ट करना शुरू करो। सो इनैक्टिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉन्ग 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 वे। आप ये सारी की सारी कीज फॉलो कीजिए, लेकिन और जब तक आप लास्ट की फॉलो नहीं करेंगे तब तक कोई की काम नहीं करेगी। लास्ट की है स्टे मोटिवेटेड, स्टे एक्साइटेड। आप एक्साइटेड रहोगे अपनी जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो उसके बारे में, मोटिवेटेड रहोगे तो आप हमेशा ही कोई भी ऑब्स्टेकल पार करेंगे। लैंग्वेज सीखते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ग्रामर के रूल्स डिफिकल्ट हैं, बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन रूल्स डिफरेंट हैं, स्टाइल, एक्सेंट, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। बट इफ़ यू स्टे मोटिवेटेड, आप उसको बहुत सारा एक्सप्लोर करोगे लैंग्वेज को। जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं आप उसका कल्चर भी सीखना शुरू कर देते हैं, तो वो उसमें हेल्प करेगा आपका मोटिवेशन। सो ऑल द बेस्ट फॉर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आप इनको ज़रूर करना, ये जो कीज़ मैंने ट्रिक्स बताई आपको उनको ज़रूर फॉलो करना, और उनको फॉलो करके अगर आपको हेल्प मिलती है लैंग्वेज सीखने में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना आप। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप ज़रूर बताना, वी आर देयर टू हेल्प यू। सो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो सून, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, give a thumbs up, do subscribe to the channel.